आज अपन जो है आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे हमने आपके पेज नंबर 7 से क्वेश्चन लिया है। ये एक्चुअल में आपके उदाहरण के हैं और ये क्वेश्चन जो है मैं अगर अपने पेन टाइप से आपको पढ़ाता तो हो सकता है कुछ आपको दिक्कतें आ सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना ज़्यादा उचित समझा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 और 7 है, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे और बाकी चीज़ें को हम यहाँ पे पेन टाइप से बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि बहुपद 2x की घात 3 धन 4x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग दीजिए। क्या बोला गया है? डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 3 बाई द पॉलिनोमियल x माइनस 2। और सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x का घात 3 प्लस 3x का वर्ग और माइनस में 5x प्लस 2 को क्या करना है? x प्लस 2 से भाग करने पे शेषफल शून्य बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाय x प्लस 2 द रिमाइंडर इज 0। अपने को ये प्रूफ करना है। तो ये दो क्वेश्चन अपने को करना है और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम किसी बहुपद को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, जो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल किसको बोलते हैं? x, y, z, जो अब हमको पता नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? चर राशि, वेरिएबल बोलते हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? इसकी जो घातों के क्या करने हैं? घटते क्रम पे हमको लिखना पड़ता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी है, क्या लिखा हुआ है? हम एग्जाम्पल नंबर 5 को अगर लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 3 हो गया। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? जिससे भाग देते हैं बेटा, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 हो गया। अब अपने को क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये 3 घात है और यहाँ पे कितना घात है? 1 घात है। 2 घात वाला यहाँ पे है ही नहीं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसको मैं अगर थोड़ा सा मिटा दूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और उसके पीछे हम क्या लिखेंगे? प्लस 4x प्लस 3 माइनस 3। चलो, ये बातें समझ में आई आपको? मैंने ज़बरदस्ती एक चीज़ लिख दिया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 0 हो जाएंगे, है ना। ऐसा इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसा ही आपको करना है। जब भी मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है x क्यूब और फिर डायरेक्टली मान लीजिए प्लस 4 लिखा है और इसको डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये x की पावर में इसके क्या है? 0 वाले हैं। तो इसके पहले ये 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, ये 2 गायब है, 2 घात और 1 घात वाला। तो अपन क्या बोलेंगे? x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 ऐसे लिखेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा लिख के ही हम डिवाइड करेंगे ताकि हमको सुविधा हो। क्या हो? सुविधा। क्योंकि इसी के नीचे इसी जैसा नंबर मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? चलो इसको करते हैं अब सॉल्व। अब जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट टर्म को, पहले पद को हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 2x क्यूब है और यहाँ पे क्या है? x। अब बताओ, इसको भाग देने इस पूरे को x माइनस 2 से, लेकिन हम क्या करेंगे? सिर्फ इसके पहले को देखेंगे। अब मेरे को ये बताओ, इसको 2x क्यूब लाने के लिए मुझे क्या चीज़ का यहाँ पे गुना करना पड़ेगा? मतलब कुछ का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ये आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 15 लिखे थे और 2 के पहाड़े से भाग दे रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 14 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 15 को क्या लिख सकते हैं? 14 प्लस में 1। और इसको अपन क्या बोलें कि कितने का पहाड़ा पढ़ें कि ये 14 पूरा भाग चला जाए। तो अपन आपको ये नंबर होता है तो आप आराम से कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? कर लेते हो ना। और ये 7 आया कैसे? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 14 को लाने के लिए, इस 7 को लाने के लिए इस 14 में 2 का भाग लगाए थे, तब जाके ये क्या आया था? 7 आया था। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है 2x क्यूब और ये पॉजिटिव बेटा, तो अपन क्या लिखेंगे? 2x क्यूब और उसको हम इसके पहले वाले से डिवाइड करके देखेंगे। पहले घात को घटते हुए क्रम पे लिखेंगे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका पहला टर्म क्या है? x है। क्या है? x। और इसको 1x भी लिखा जा सकता है, हालांकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे देखोगे कि 3 घात है, यहाँ पे 1 घात हर भाग हो रहा है। इसका मतलब इस 3 घात से 1 घात क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आया? और ऊपर में 2 ही रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको?
इसको हम लिख सकते हैं 2x का वर्ग। क्या लिखेंगे? 2x का वर्ग। इसके 1 घात और इसके 3 घात घट के 2 घात बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x का वर्ग। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप यहाँ पे 2x के वर्ग से x का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, 2x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा अगर आपने इस चीज़ का इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या गुना किया है? इसको भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इस प्रकार के नंबर से, जैसे ये 2 टर्म है यहाँ पे, तो x माइनस 2 है और इसको आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई इस 2x से किया है, 2x के स्क्वायर से। आपने इसका इसके साथ कर दिया, लेकिन -2 का किया है क्या? नहीं। तो इस -2 के साथ भी इसका क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इस 2x स्क्वायर का हम क्या करेंगे? इस -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो संख्या का संख्या से गुना, चर का चर के साथ गुना होता है। तो अपन यहाँ पे इसके कोफिशिएंट के साथ करेंगे और इसके चर यानी कि वेरिएबल का वेरिएबल के साथ करेंगे। तो 2 का गुना 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो गया, आया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है, x है ही नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे कि x के साथ में कोई भी ऐसा है नहीं जिसका x पावर ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे x की पावर में 2 हो गया। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस 2x है, x क्यूब है, x स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? माइनस। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जितने हैं ना टर्म, यहाँ पे जितने टर्म है उतने ही टर्म नीचे आएंगे। यहाँ पे अगर 1 होते ना तो ये 1 बस रहता, ये नहीं रहता, सेकंड वाला नहीं रहता। अगर यहाँ पे 3 होंगे तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 3 होंगे। समझ में आया ना? क्योंकि हर एक का आप क्या करते जाओगे? मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो पहला ये मिला, फिर 2x स्क्वायर का -2 से करे तो ये वाला मिला, और अगर कुछ और भी होता पीछे तो वो आगे और कुछ देता। समझ में आया नहीं? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। बहुत ही आसान है माइनस करना। अगर माइनस हम इस पूरे को अगर माइनस करते हैं तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं? इस माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस वाला हिस्सा रहेगा वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस वाला हिस्सा है वो प्लस। क्योंकि अलग अलग चिन्हों का क्या होता है? गुना होने पर माइनस आ जाता है। क्या जाता है? माइनस। और सेम होने पर क्या हो जाता है? प्लस। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, बनेगा। और ये माइनस वाला माइनस माइनस क्या हो जाने वाले हैं? प्लस। तो इसको ऐसा किया जाता है। कुछ नहीं, आपको याद ये रखना है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस और माइनस में रहेगा तो प्लस। अब इस चिन्ह को आपको भूल जाना है। हमने ये काम इसीलिए किया था ताकि हम इसको क्या कर सकें? एलिमिनेट कर सकें, काट सकें, है कि नहीं? यहाँ से इसको हटा सकें ताकि हम इसको छोटा रूप में और दिखाएंगे। अब हमारा ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। एकदम हल्के हाथ से काटना। जब भी आप कॉपी में भी इसको काटे तो एकदम हल्के हाथ से काटे, ठीक है? ताकि दिखे कि वो क्या लिखा हुआ है, उसके पहले वो क्या लिखा था। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया? प्लस 0x स्क्वायर। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, बस ये जगह इसलिए बनाया गया है ताकि ये इसी के साथ इसी लाइन पे दिखाई दे। समझ में आया ना? अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इस 0x का कोई रोल नहीं है, तो प्लस x का स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 3 ये बचा ना। इसके साथ तो कुछ है ही नहीं जोड़ने घटाने के लिए, तो हम इसको एज इट इज़ छाप देंगे और इसको भी एज इट इज़ छापेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 3। पूरे के पूरे को नीचे ले आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ 2 को उतार दिए, तीसरे को नहीं किए। हालांकि बाकी अगर हम करते हैं, जब नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं नंबर का, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, हम एक एक करके उतारते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आप इकट्ठे पूरे पूरे को उतार लेते हो। समझ में आया? अब आपका ये क्या हो गया? अब इस चीज़ों को भूल जाना, पुरानी चीज़ों को। अब आप ये समझना कि अब इसको आप भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से। अब इसको आप भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से। अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर में लिख रखा है। तो हम क्या बोलेंगे? अब ये हमारा नया बन गया जिसको हमको क्या करना है? x माइनस 2 से डिवाइड करना है। फिर वही हम क्या काम करेंगे? पहले टर्म को देखेंगे। पहले टर्म को क्या करेंगे? देखेंगे। पहला टर्म ही हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? मतलब मुझे 4x का वर्ग लाना है, तभी तो कटेगा। और दोनों प्लस में आने चाहिए, ये प्लस में आने चाहिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तब इसका माइनस बनेगा और तब जाके ये कटेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? 4x का वर्ग लाने के लिए मुझे x में क्या चीज़ का गुना करना पड़ेगा? तो जो बच्चे जानते हैं वो फट से बोल देंगे कि 4x से करना पड़ेगा, क्योंकि x का वर्ग लाने हैं। x हमारे पास ऑलरेडी एक ठो है, 4 यहाँ पे है नहीं, तो 4 का गुना करना पड़ेगा और एक ठो x का गुना करना पड़ेगा। तब क्या आ जाएगा? 4x का वर्ग आ जाएगा।
ये समझ में आया? तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा +4x। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले को देख के यहाँ पे लिख लेंगे साइड में रफ कार्य के लिए, और इसके पहले वाले को लिख लेंगे। अब जैसे आप इसको काटोगे तो x से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x। समझ में आया? तो इसी 4x को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपने इस 4x का, अब इसको मत ध्यान देना, इसका तो काम हमने यहाँ पे ऊपर वर्क कर लिया है, तो हमारा यहाँ पे बचा क्या, +4x। इस +4x का आपने x के साथ किया मल्टीप्लाई, तो 4x का स्क्वायर आ गया। x और x गुणा होकर x का स्क्वायर बन गया, और 4 यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 4 एकम 4 है। बात समझ में? अब यहाँ पे आपने इसके साथ किया, लेकिन -2 भी तो है, अकेले छुना है ये, तो -2 का हम क्या करेंगे, +4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, प्लस और ये माइनस, अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 का गुणा 2 से करेंगे, संख्या का संख्या से, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई भी x वैक्स है नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, सिंपल x पे यहाँ पे बगल में लिख देंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कितने रहेंगे, 2, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं इससे कम नहीं। बात समझ में आया? अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस, और ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये वाला कट जाएगा बेटा, कौन सा वाला हिस्सा, 4x का स्क्वायर -4x स्क्वायर कट जाएंगे, और यहाँ पे 4x + 8x, अब इस माइनस को मत ध्यान देना, 4x + 8x, तो हम क्या बोलेंगे, संख्या को जोड़ेंगे, चर को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि गुना नहीं हो रहा है तो घात उसकी बढ़ेगी ना तो घटेगी। गुना या भाग होता है तो भाग जुड़ती है या तो घटती है, घात जुड़ती है, पावर जुड़ती या तो घटती है, लेकिन जब जोड़ने घटाने की बात आती है तो सिर्फ हम क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट या उनके गुणांकों को ही जोड़ते या घटाते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ पे 4 और 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि इस प्लस है दोनों, अगर दोनों माइनस रहते तो भी जोड़ता, 1 + 1 माइनस होगा तब घटेगा, और घटेगा तब समझ में, ध्यान में ये रखना कि जो संख्या बड़ी रहेगी उसकी साइन हमको लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12x, और यहाँ पे -3। अब यहाँ पे इसको फिर डिवाइड करेंगे, हालांकि यहाँ पे और लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ एक बार। तो अब यहाँ पे डिवाइड जब करोगे तो कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि इस नीचे जो आप रिमाइंडर आ रहा है या शेषफल जो आ रहा है वो उसकी घात, जो वेरिएबल की घात देखना, अगर यहाँ वाले की घात से अगर छोटी हो जाती है तो आपको वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, अभी छोटी हुई है क्या, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, अभी भी इक्वल है, तो अभी हम एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। जब यहाँ पे अगर 0 हो जाता, मतलब सिर्फ नंबर रहता, क्या रहता, नंबर। अगर यहाँ पे 2 पावर में बेटा, तो हम यहाँ पे 2 पावर के नीचे नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब 1 जहाँ पे होगा ना तो वहाँ पे रुक जाएंगे, उसके आगे भाग नहीं देंगे। जब तक 2 रहेगा तो तब तक 2 तक करेंगे, अगर 2 पावर नहीं, अभी 1 है तो 1 तक अभी नहीं, अभी 1 से नीचे एक क्या करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 12x - 3 को डिवाइड करेंगे किससे, x - 2 से, तो हम इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे मुझे 12x लाने हैं, वो भी पॉजिटिव वाला है ना, क्या लाना है, 12x लाने हैं, 12x लाने हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करने पड़ेंगे, इस x में 12 का गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 12 का गुना, और वो भी प्लस वाले 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 12 है और यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्लस वाले 12 लेने पड़ेंगे। अगर ये माइनस में रहता, -12 रहता, तो मुझे -12 लेना पड़ता, क्योंकि ये प्लस है। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए ये -12 रहता, तो मैं इससे डिवाइड किससे कर रहा होता, इस x से, प्लस वाले x से, तो 1 - 1 प्लस होता, तो मुझे यहाँ पे -12 लेना पड़ता। अभी ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, तो यहाँ पे x और x कट जाएंगे, बचेगा क्या, 12, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, +12, +12 लिखा। और यहाँ पे अब क्या होगा, इस 12 का आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया। अब इसी 12 का, इसको मत देखना, अब इस 12 का -2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 24, माइनस में 24, क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो माइनस रहेगा। अब यहाँ पे दोबारा से इसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस। अब इसको क्या करेंगे, ये देखो -3 और +24 है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, 1 + 1 माइनस में तो घटेगा, है ना, तो अपन 24 से 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21, और ये बच गया क्या, 21। समझ में आया? तो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। वो अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारे पास आंसर आया उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिएंट। क्या बोलेंगे, कोशिएंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं क्या, भाजक
भाग देने वाला भाजक, है ना, भाज्य जिसको हम भाग दे रहे हैं, ये भागफल और ये शेषफल। इसका कुछ रिश्ता होता है, ये पता है कि नहीं पता है? पता है। कैसे पता है? जब अपन क्या करते हैं 15 को 2 से भाग देते हैं तो 2 सत्ते क्या होता है? 14। चलो 2 सत्ते क्या होता है? 14, है ना। और यहाँ पे क्या बच जाता है? 1। तो मुझे इस 15 को पाने के लिए, मैं क्या करूँगा? 2 गुना 7 करूँगा और वापस से 8 को क्या कर दूँगा? जोड़ दूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों को गुना करेंगे और वापस से जो शेषफल आया उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा, जिसको हमने सबसे पहले भाग दिया था। समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन में अपने को रिमाइंडर क्या प्रूफ करना है? 0। क्या प्रूफ करना है? 0। इस 21 को लाने के लिए हम एक बार शेषफल प्रमेय का भी यूज़ करके दिखाता हूँ मैं, बाद में आएगा, आपके बुक में है। मैं शेषफल प्रमेय से ये शॉर्ट में कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है बेटा? जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? पहले 0 के इक्वल रखते हैं। क्या करते हैं? 0 के इक्वल। अब क्या आएगा? x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2 बन जाएगा। अब हम किसको भाग दे रहे थे उसको एक बार लिख देते हैं, जिसको भाग दे, ये क्या था? हमारा भाजक था, है ना। भाजक को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। पहला काम क्या करेंगे? भाजक को 0 के बराबर। और ऐसा रखने के बाद जो भाज्य है, क्या है भाज्य? जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड में जो वेरिएबल है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे को बताना क्या लिखा है? 2x³ प्लस 0x को लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं +4x - 3, और यहाँ पे x की जगह में हम क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर में 3, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 × 2 - 3। अब यहाँ पे करिए तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का फिर 2 से करेंगे तो 16। ये क्या आ गया? 16। ये 16 आया। 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और माइनस में क्या करेंगे? समझ में आया? अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, उसके बाद ये लेस कर देंगे, या आप जैसे भी करना चाहें, इससे ये लेस कर दीजिए, फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए। 8 में 3 गया तो 5, 5 को 16 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चेक करने के लिए। क्या करने के लिए? चेक करने के लिए कि हमारा जो रिमाइंडर आया है क्या वो सही है कि नहीं। समझ में आया? चलिए, अब इसके सेकेंड पार्ट हम इस एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7 को करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 7 भी इसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने को क्या करना है? शेषफल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ हम दोनों तरीके से करेंगे। ओके, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ पहले। चलिए, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7, और ये एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि इस वाले पॉलिनोमियल को अगर हम x + 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे? हम एक बड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं, और इसके अंदर ये सारा कुछ लिखेंगे। 4 पद वाले हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो 3, 2 और 1 और फिर 0, मतलब ये अपना सिस्टमेटिक अरेंज्ड है। अगर ये आगे पीछे होता ना तो पहले मैं सबसे ज़्यादा पावर वाले को लिखता, फिर उसके छोटे वाले, फिर उसके छोटे वाले। समझ में आया? अभी हम क्या लिखेंगे? 2x³ + x² - 5x और +2। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x + 2 से। ओके, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को देखेंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2x³ है। हमको 2x³ लाने के लिए x में क्या करना पड़ेगा? +2x³ लाने के लिए मुझे +x में क्या करना पड़ेगा? 2x का स्क्वायर, 2x के स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x का स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो 2 घात वाले लेने पड़ेंगे मुझे। सिंपल बात है। अब यहाँ पे बेटा आपने अगर ऐसा कर दिया है तो आपने सिर्फ इसके साथ किया। अब +2 बचा साइड में, इसको भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा? 2 का गुना 2 से तो क्या हो जाएगा? 4, और दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस में आएगा। दोनों अगर नेगेटिव रहता तो भी प्लस में आता। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? x² है, यहाँ पे x कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे x का स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे कि तैसा लिख देंगे।
अब यहाँ पे 2 पद वाले थे, 2 टर्म है, तो यहाँ पे भी कितने टर्म होंगे, मैक्सिमम 2 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, माइनस और ये माइनस, समझ में आया ना, चेंज हो गया चिन्ह। अब अपने को ये कट गया, इसको काटने के दिखाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है कि ऐसा काट के ही दिखाओ, कट गया तो उसको छोड़ भी सकते हो आप वैसे, लेकिन काटने से क्या होता है सामने वाले को ईजिली समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, प्लस को मत ध्यान रखना, माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 5x प्लस 2। अब अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। इसके साथ मत कर देना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, समझ में आया ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक बार है x का स्क्वायर प्लस में और 4 बार है माइनस में, तो 4 ज़्यादा है, एक प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 4 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो गया 3। साइन बड़े वाले का रखेंगे और यहाँ पे बगल में क्या लिखा हुआ था, x का स्क्वायर, जोड़ घटा रहे हैं तो पावर चेंज नहीं होगी ना। और यहाँ पे हम बाकी इसके लिए कोई जोड़ा बना नहीं है नीचे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5x प्लस 2 हो गया। अब फिर से अब हमको इस वाले हिस्से को इससे डिवाइड करना है, समझ में आया। अब इससे डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए मुझे यहाँ पे x में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव ले लूँगा तो फिर समस्या आएगी, माइनस 3x नहीं आएगा, समझ ना, माइनस नहीं आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ पे तो कुछ नंबर है ही नहीं तो मुझे यहाँ डायरेक्टली 3 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 3। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं, तो यहाँ पे मुझे 3 लेना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ 1 पावर वाला है, तो यहाँ पे मुझे 1 पावर यहाँ पे वाले लेने पड़ेंगे। अब ये हो गया क्या, माइनस 3x। अब माइनस 3x का x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो गया। और सेकेंड, अगर आपने इसके साथ किया है तो ये तो बच गया प्लस 2, तो अब प्लस 2 का माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 है ना। और यहाँ पे x है ही नहीं बेटा, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इस x को लिख देंगे, 2 टर्म हो गए। फिर अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस बनाएगा, और यही माइनस इस वाले माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस बना देगा, हो गया। अब ये कट जाएंगे, ये वाले हिस्से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बचा क्या, माइनस 5x प्लस 6x प्लस 2, तो ये प्लस 2 के लिए तो कोई जोड़ा है ही नहीं, अपन क्या बोलेंगे, ये x वाले हैं। अगर ये दोनों सेम लाइक टर्म्स बोलते हैं इसको, है ना, एक जैसे समान पद वाले, ये क्या बोलते हैं, समान चर वाले पद हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पे माइनस 5x है, यहाँ पे प्लस 6x है, एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा, और यहाँ पे 6 में 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम डायरेक्टली लिख देंगे x। और यहाँ पे प्लस ज़्यादा वाले में प्लस लगा, इसलिए प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्लस 2। ओ जो था वही है यहाँ पे, तो एक बार के पहाड़े में सारा कुछ हो जाएगा काम। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे x लाने के लिए x में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 का पढ़ना पड़ेगा। कोई दूसरा ले लूँगा तो कुछ ना कुछ और दे देगा, तो मुझे 1 का लेना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, तब जाके x क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्लस 1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस प्लस 1 का x के साथ किए तो ये तो x आ गया, अब 2 का 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, और दोनों पॉजिटिव बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, एकदम सेम टू सेम, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे भस्म, और ये हो गए 0। यही हमको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और यही अपने को प्रूव करना था। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर को आप पहले 0 के इक्वल रखो, 0 के बराबर रखो, जिससे आप भाग दे रहे हो उसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या होगा फिर, x इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, -2। अब जो x इक्वल टू -2 आया है, इसको हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले जिसको भाग दिए थे उसमें रख देंगे, और वहीं से हमको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, हमारा रिमाइंडर मिल जाता है, शेषफल मिल जाता है। इसलिए इसको शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2x की घात 3 धन x का वर्ग ऋण 5x और धन में 2। ठीक है, मुझे इसको हल कर रहा हूँ। अब इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रख दूँगा, तो क्या होगा 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा -2 क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2। जहाँ पे पावर इवन हो जाता है, जानते हैं ना,
कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है वो धनात्मक आती है, लेकिन आएगी जैसे 2 का घात 2 है तो अपन 4 लिखते हैं, लेकिन कौन सा 4? प्लस वाला 4। यहाँ पे 2 की घात अगर 3 होता है तो 8 होता है, लेकिन ये 3 क्या है? विषम है ना, ऑड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव रहेगा। कहने का मतलब ये 2 रहेगा गुना में -8 रहेगा। ये माइनस इसलिए रहा क्योंकि ये नेगेटिव है, जोड़ा नहीं बना ना, यहाँ पे पेयर बनता है माइनस माइनस तो वहाँ पे प्लस हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा? -2 का स्क्वायर करो तो +4 होगा। इसको अगर से अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया? माइनस और माइनस +10 हो गया और +2 हो गया। अब इसको आप करोगे तो ये -16 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो -16 है ना। यहाँ पे +4 +12, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 16 और ये भी 16, तो ये 16 प्लस में और माइनस में 16 तो क्या आ गया? 0। तो ये हम ऐसे भी चेक कर सकते थे। तो ये सिद्ध करने वाला आप अगर कुछ ना बोले, क्वेश्चन अगर भाग दे के करो, सिद्ध करने के लिए बोलेंगे तो भाग दे के करेंगे, और नहीं तो अपन क्या बोलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, शेषफल प्रमेय, और उससे हम क्या कर लेंगे? प्रूफ कर लेंगे। बताओ ये ज़्यादा सिंपल है कि ये सिंपल है? ये सिंपल है। कोई भी बच्चा बोलेगा कि यही सिंपल है, बढ़िया, जो भी आता है यहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रखेंगे, एक्स का कोई वैल्यू भी निकलेगा उसको हम फिर जिसको भाग दे रहे हैं वहाँ पे रख देंगे, और वहाँ पे जो भी निकलेगा वही हमारा क्या निकलेगा? शेषफल निकलेगा, रिमाइंडर। बात समझ में आया? चलो, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम प्रश्नावली के, उसको हम पेन टाइप से करेंगे, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्ड करके करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।